दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में 50 से 60% कस्टमर उनका मैक्सिमम बजट 10 लाख का है और ये वही कस्टमर है जिनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे उनकी जेब पर किसी भी तरह से भारी ना पड़े। 10 लाख के बजट में जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट किन किन गाड़ियों की है, सेगमेंट वाइज बताऊंगा किस गाड़ी की सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑल्टो का मेंटेनेंस कॉस्ट नेक्सॉन के मेंटेनेंस कॉस्ट से कंपेयर नहीं करूंगा, उसी की सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूंगा। बताने से पहले लाइक के बटन को दबा दो और अगर पहली बार आए हो तो चैनल के बटन को भी दबा देना। चलो अब तो आपने दबा दिया होगा, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंट्री लेवल सेगमेंट में जिसमें ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, रेनॉल्ट क्विड जैसी गाड़ियां आती है, आपको ये जान के शौक लगेगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट एस्प्रेसो की है और उसके बाद रेनॉल्ट क्विड और लास्ट में आती है ऑल्टो K10। आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस कॉस्ट स्पेसिफिक नहीं बताई जा सकती क्योंकि हर किसी डीलर पर, हर किसी सिटी पर अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। इसके अलावा जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लगातार मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ रही है, इसलिए कोई भी स्पेसिफिक फिगर इस वीडियो में बताना गलत होगा। चलिए इससे ऊपर वाली सेगमेंट में बात करते हैं जिसमें टाटा टियागो, ग्रैंड आई10 नियोस, मारुति स्विफ्ट, मारुति इग्निस और सिट्रॉन C3 जैसी गाड़ियां आती है। इन पांचों गाड़ियों में से सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट टाटा टियागो की है और हैरान कर देने की बात है, टियागो के बाद सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट स्विफ्ट की है। आमतौर पे लंबे समय से मिथ चला आ रहा है कि मारुति की गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम होती है, हालांकि ये मिथ अभी आखिर बना है, पहले ये मिथ नहीं था। वाकई में मारुति की गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम थी, लेकिन मार्केट में जैसे जैसे कंपनियां आई तो कंपटीशन भी बढ़ा और आज जो हालत है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट से ज्यादा है। इस सेगमेंट में जो 5 गाड़ियां थी जो जवान लोगों को अट्रैक्ट करती है, इस सेगमेंट की 2 गाड़ियां ऐसी है जो बूढ़े लोगों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि वैगनर और सिलेरियो। और ये वैगनर सिलेरियो को कंपेयर करें तो सिलेरियो का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड करी जाए तो 2 से 4 हजार का अंतर आएगा, ज्यादा नहीं, दोनों में माइनर अंतर है। ये मत समझ लेना कि बहुत ज्यादा है, फिगर को देखोगे तो ज्यादा लगेगा। चलिए दोस्तों और ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम हैचबैक कारों की, जिसमें आती है टाटा एल्ट्रोज, बैलिनो और ग्लांजा और i20, ये गाड़ियां आती है। इस सेगमेंट में टाटा एल्ट्रोज की कॉस्ट सबसे ज्यादा है और सेकंड नंबर पे ग्लांजा की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। इस सेगमेंट में एल्ट्रोज इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन है। असल में आमतौर पर हर किसी के अलग अलग सर्विस शेड्यूल होता है, जिसमें हर 10,000 किलोमीटर पे या 1 साल हो जाने के बाद सर्विस करानी होती है। लेकिन टाटा की गाड़ियों की अलग कहानी है, यहाँ पर आपको हर 15,000 में या 1 साल पूरे होने पे सर्विस करानी होती है, या हर 6 महीने में या 7,500 किलोमीटर हो जाने पे आपको जनरली चेकअप कराना होता है। मतलब 1 साल में आपको 2 बार सर्विस सेंटर बुलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में आने वाली एसयूवी की बात करते हैं, या माइक्रो एसयूवी कह सकते हो, जैसे टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, रेनो ट्राइबर। हालांकि ट्राइबर एसयूवी नहीं है, एमपीवी है। इस सेगमेंट में इसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। इन चारों गाड़ियों में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट टाटा पंच की है और दूसरे नंबर पे रेनो काइगर की। निसान मैग्नाइट की तो बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट है। एक बात ध्यान रखना, मेंटेनेंस कॉस्ट में दोनों चीज आ जाती है, एक तो सर्विस कॉस्ट और दूसरा कोई पार्ट रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये समझ लो पार्ट कॉस्ट। अभी मैं आपको सर्विस कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम है, लेकिन उनके पार्ट रिप्लेस करने जाओगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे। आगे बढ़े तो इस सेगमेंट में 4 सीडन और भी मिल जाती है, जिसमें टाटा टिगोर, मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ओरा। इन चारों में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट टाटा टिगोर की है और दूसरे नंबर पर डिजायर की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। हालांकि टिगोर की इतनी सेल्स नहीं होती अब, लेकिन टिगोर इलेक्ट्रिक में बहुत डिमांड में है। इस सेगमेंट में डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। टिगोर के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसी गाड़ी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बजट में आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाएगी, लेकिन उनका बेस मॉडल ही मिलेगा। लेकिन अपन मेंटेनेंस की बात तो कर ही सकते हैं, जिसमें आती है किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, होंडे वेन्यू और महिंद्रा एक्सयूवी 300 और लास्ट में मारुति ब्रेजा। ये 5 एसयूवी इस सेगमेंट के बजट में मिल जाती है। आपको हैरानी होगी कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेजा की है और ब्रेजा के बाद सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नेक्सॉन की है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डीजल इंजन में जाता हूँ तो सबसे ज्यादा नेक्सॉन की है और नेक्सॉन के बाद सबसे ज्यादा सोनेट की है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो नेक्सॉन और ब्रेजा दोनों ही सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है, पहले और दूसरे नंबर पे, और इन दोनों का ही मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो फिर दोस्तों यही थी 10 लाख में आने वाली जो गाड़ियाँ, जिनकी मैंने आपको सर्विस कॉस्ट के बारे में बताया। तो फिर दोस्तों रखते इस वीडियो को यहीं तक। वीडियो में जरा सा भी मजा आया लाइक करना,
चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बटन को दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।